हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मूव मिला है, कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं ना। अब देखो, कल मैंने क्लियरली आपको एक चीज़ बताई थी दैट अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं देन हम कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे ट्रेडिंग में, राइट। तो आज निफ्टी कहाँ पे ओपन हुआ, जो हमारा एक जोन था, ओके, 25,430 से लेके 25,330, ओके, इस जोन में हमें कुछ ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं था। और मार्केट देखो क्लियरली वही रेंज में रहा है। ऊपर देखो 430, नीचे ये 330 के आसपास का ही इसने आज लो लगाया है, ओके। ये डे लो को स्वीप करके फिर वहाँ से ये अपसाइड मोमेंटम दिया है। अगर यहाँ पे किसी ने बाइंग किया होगा ये देख के, लिक्विडिटी स्वीप को देख के, और हमारा सपोर्ट जोन भी था, ओके, 25,330, तो ठीक है। बाकी एज सच कोई ट्रेड यहाँ पे हमारे प्लान के हिसाब से मिला नहीं है। मैंने निफ्टी में, बैंक निफ्टी में एक में भी ट्रेड नहीं किया है। मिड कैप में ट्रेड किया था, जो टेलीग्राम पे शेयर भी किया था, अच्छा मूव किया, उसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था, राइट। बट देखो, पेशेंस मार्केट में बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप में थोड़ा भी धैर्य नहीं है ना, तो आप इस मार्केट में सस्टेन नहीं कर सकते। मैं वीकली एनालिसिस में ही बोला था मैंने दैट मिनिमम हम 1 से 2 दिन तक तो हम साइडवेज रह सकते हैं। कोई बड़ा मूव मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी लास्ट वीक बड़ा मूव कर चुका था, राइट। ऑलरेडी इसने एक बड़ा मूव कर दिया था, ओके। फिर फ्राइडे को देखो कोई मोमेंटम नहीं, मंडे को आज भी कोई मोमेंटम नहीं। तो मार्केट की साइकिल को समझना ज़रूरी है अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हो तो। मुझे यहाँ पे क्लियरली एक चीज़ समझ में आ रही थी कि अगर यहाँ से भी मार्केट को ऊपर जाना है तो इसे थोड़ा यहाँ पे पॉज लेना पड़ेगा, थोड़ी लिक्विडिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके बाद उसको स्वीप करके ये यहाँ से ऊपर जा सकता है। देखो अभी ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है। मेरा क्या व्यू है दैट हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करें, थोड़ा सा नीचे आए, एटलीस्ट यहाँ तक 330 के आसपास तक, या फिर यहाँ नीचे 250 के आसपास तक, जहाँ पे हमारा एक इम्बैलेंस भी है, ओके। तो यहाँ तक आए, फिर यहाँ से रिवर्स करे तो एक अच्छा बाइंग के लिए सेटअप मिलेगा। मैं 3 दिन से यही बोल रहा हूँ। हो सकता है कल हमें एक डाउन मूव देखने को मिले, या फिर हम गैप डाउन ही ओपन हो जाए, और हो सकता है देखो हम ऊपर भी चले जाएं। हमें नहीं पता है कि मार्केट को क्या करना है, बट मैं जो यहाँ पे मुझे चार्ट पे दिख रहा है वही मैं बताऊंगा। हम रेडी दोनों साइड के लिए रहेंगे, बट ट्रेड किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, राइट। डायरेक्टली मतलब कूद नहीं जाना है ट्रेड करने के लिए। कोई भी ट्रेड आज हुआ नहीं है, बट ये कोई मेरे लिए शॉक वाली बात नहीं है, ओके। ये मेरे लिए शॉक नहीं है, सरप्राइज़ नहीं है, बिकॉज मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा था। तो मैं वैसे भी कुछ प्लान नहीं था, और जैसे ही मैंने देखा ये फ्लैट ओपन हो रहा है, मैंने इसमें ट्रेड करने का इंटरेस्ट ही बिल्कुल छोड़ दिया था। सिंपल है मेरी बात ना। कल कैसे ट्रेड करना है देखो, अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है, ओके, 400 से लेके 430 440 के आसपास ओपन होता है, और यहाँ से ब्रेकआउट करता है, एक अच्छी 15 मिनट की कैंडल यहाँ से अगर ब्रेकआउट करती है, इन एनी केस मैं वापस से 50% क्वांटिटी में यहाँ पे बाइंग करूँगा, ओके। कुछ ज़्यादा नहीं सोचेंगे, 50% क्वांटिटी से बाइंग करेंगे। ऊपर जाता है तो इसको राइड करेंगे। सिंपल है। टारगेट क्या रखेंगे देखो, 25, 530, 580 ये हमारे टारगेट्स होंगे, अगर सीधा यहीं से ब्रेक करना स्टार्ट करता है तो, ओके। सिंपल है मेरी बात। अगर फ्लैट इसी रेंज में ओपन होता है तो मान लेते हैं फ्लैट ओपन होकर नीचे जाना स्टार्ट करता है, तो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो और काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग करना जानते हो अगर आप, तो आपको क्या करना है, 25,420 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन करे, आप एक शॉर्टिंग प्लान कर सकते हो। कहाँ तक, पहले हम यही लेवल रखेंगे 25,350 के आसपास का। यहाँ पे एक बार 50% बुक करके कॉस्ट एसएल ट्रेल कर लेंगे, और फिर और नीचे जाता है देन मैक्सिमम 25,260 280 के आसपास हम एक्सपेक्ट करेंगे कि नीचे ये जा सकता है। वहाँ से वापस बाइंग का ही देखेंगे। और यहाँ पर भी अगर 350 के आसपास भी अगर रिवर्सल मिला और मार्केट बाइंग में चला गया, तो फिर हम वापस से वहाँ से भी बाइंग का ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज़ याद रखें, देखो ये ट्रेंड लाइन हम देख रहे हैं, हम इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप प्रॉपरली ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में आएगा। तो अगर इसके नीचे हम जाना स्टार्ट करते हैं देन हम ये सारे टारगेट्स हम डेफिनेटली देख सकते हैं। बट एक चीज़ याद रखना है कि ये कहीं से भी मुड़ सकता है, इस चीज़ का क्लियरली आपको ध्यान रखना है, राइट। अगर गैप अप ओपन हो जाता है, देखो ये जो मैं बता रहा हूँ ना कि मार्केट को अगर अप मूव करना है, तो ये जो मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट की है, ये लिक्विडिटी सारी लेनी पड़ेगी, फिर ऊपर जाना पड़ेगा। ये एक नॉर्मल कंडीशन की बात है, ओके। अगर मार्केट मतलब नॉर्मल मार्केट अगर यहाँ से सीधा ब्रेकआउट करेगा तो ये मोस्ट लाइकली इतना सस्टेन नहीं करेगा। बट अगर ये लिक्विडिटी लेके ऊपर जाएगा देन ये सस्टेन करेगा। तो इसको ब्रेक करने का मार्केट के पास दो रास्ते हैं, ओके। किस दो तरीके से ये कर सकता है देखो, एक तो ये पहले नीचे आ जाए,
ये सारे यहाँ पे जितने भी स्टॉप इन लोगों के लगे हैं ना, ये सारे स्टॉप को हंट करे, ओके। और फिर यहाँ से एक रिवर्सल दिखाए, फिर ये ऊपर जाएगा तो ये बहुत ईजीली ब्रेक कर देगा, ठीक है, कोई उसको दिक्कत नहीं होगी, बहुत ईजीली ये ब्रेक कर देगा अगर नीचे से आएगा तो एक तरीका ये है। सेकंड चीज़ क्या है, सेकंड चीज़ ये है कि मार्केट मान लो यहाँ से थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हो जाए, थोड़ा बहुत मतलब कितना 80 to 100 पॉइंट्स, ओके, मान लेते हैं मार्केट ओपन हो जाए 25,520 के आसपास, ओके। और यहाँ पे 15 to 20 मिनट्स अगर सस्टेन कर गया, ओके, 15 to 20 मिनट्स ये सस्टेन कर गया, फिर भले ही वो थोड़ा वहाँ पे टाइम पास करे, थोड़ा नीचे आए, बट फिर वो डिप में बाइंग के लिए जाएगा और फिर ये ऊपर निकल जाएगा, ये टोटल पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ पे 15-20 मिनट्स नहीं रुकता और सीधा सीधा मार्केट खुलते ही एक रेड कैंडल नीचे बना देता है गैप अप ओपन होने के बाद, तो हम वहाँ पर भी सेल करेंगे, बट मिनिमम 80 to 100 पॉइंट्स का गैप अप मिलना चाहिए, उसके बाद की ही बात है, ओके। अगर सस्टेन नहीं करता और नीचे की साइड प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट करता है, देन हम वहाँ से भी सेल करेंगे। पहला टारगेट आज का जो भी क्लोजिंग रहेगा वहाँ तक रखेंगे, उसके नीचे ये 350 का टारगेट रखेंगे, बट ये सिर्फ गैप अप की बात है। तो मार्केट को अगर ऊपर जाना है एग्रेसिवली तो ये दो ही तरीके हैं, या तो बड़ा गैप अप ओपन होकर इधर सस्टेन कर जाए, फिर भले ही या साइडवेज से थोड़ा नीचे आए, फिर यहाँ से ये ऊपर जा सकता है, ओके, बट ये सस्टेन करना चाहिए 500-480 लेवल को गैप अप ओपन होने के बाद। अगर गैप अप बड़ा ओपन होता है तो उस इन दो सिनारियों के अलावा मार्केट देखो, आप ऐसा मानते हो कि यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करेगा, ये सिनारियो थोड़ा कम लाइकली है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे एग्रेसिव कॉल राइट हो रखे हैं, यहाँ 400 पे ही आपको दिखेगा कि यहाँ पे ही एग्रेसिव पुट भी राइट हो रखे हैं। तो एक तरीके का यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैडल बना हुआ है, ठीक है, शॉर्ट स्ट्रैडल बना हुआ है। तो इसकी वजह से क्या होगा, देखो मार्केट यहाँ पे टाइम पास करेगा, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा ऊपर भी चला जाए बट फिर नीचे आ जाएगा, थोड़ा नीचे भी चला जाएगा 380 370 के पास, वापस ऊपर, मतलब ये 400 के आसपास ही आपको घूमता हुआ दिखेगा। बिकॉज यहाँ पे कॉल एंड पुट राइटर दोनों ही एग्रेसिव हैं इस एरिया पे, कहाँ पे 24,400 पे, ओके। अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस मतलब हाईएस्ट कॉल राइटिंग भी 24,500 पे नहीं है। अभी अगर आप ओआई डेटा देखोगे तो 24,500 पे नहीं है, वो 24,400 पे है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से सीधा ब्रेकआउट करने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। तो जो दो सिनारियो मैंने बताया उस पर फोकस करना है। डिप मिला तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू बाय एंड टारगेट लुक फॉर बिग टारगेट्स, ओके, उसमें मैं बड़े टारगेट्स के लिए प्लान करूँगा। तो ज़्यादा कुछ इसमें डिस्कस करने के लिए है नहीं, बिकॉज कल की रेंज में ही है मार्केट। तो जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से ट्रेड करना है। वापस से अगर मान लो कि यहाँ पे 390 380 के पास बीच में इधर ओपन हो जाता है, इस एरिया में वापस से कोई ट्रेड करना नहीं है। सिंपल है। आपको अगर यहाँ से नीचे जाता हुआ दिखे, आप डेफिनेटली एक शॉर्ट प्लान कर सकते हो, बट फिर आपके पास अगर 380 के पास ओपन होता है तो नीचे के लिए आपके पास कुछ ज़्यादा स्पेस नहीं बचेगा, ओके। बिकॉज पहला टारगेट हमारा 350 330 के आसपास है, इधर तक ही है। इसके नीचे गया तो फिर एक 250 280 तक के टारगेट्स हम देख सकते हैं। तो ये लेवल्स और जो भी प्लान मैंने बताया है उसको याद रखना है, ओके। बैंक निफ्टी भी सेम सिनेरियो, कोई इसमें हरकत नहीं है। 50 to 200 के ऊपर हमने बाइंग का प्लान किया था, बट ये उसके ऊपर थोड़ा बहुत गया भी, बट यहाँ पे कोई अच्छा मुझे ट्रेड नहीं दिखा, बिकॉज मार्केट पूरा साइडवेज था। देखो ऐसे मार्केट्स पे अगर आपको ऐसा लगता है कि चलो सर यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया मैंने बाइंग कर लिया, ठीक है, ये ब्रेकआउट दिखा मैंने बाइंग कर लिया, बट एक चीज़ समझो कि साथ में आप ऑप्शन के भी चार्ट्स देखो, ओके। ऑप्शन के चार्ट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में कोई मूव नहीं है, कोई मोमेंटम नहीं है। ये ब्रेकआउट पे आप ट्रेड नहीं लेते अगर ऑप्शन के चार्ट आप देखते, बिकॉज ऑप्शन पूरे ठंडे पड़े थे, उसमें कोई मूवमेंट नहीं था। तो यहाँ पर भी कोई ट्रेड ऐसा बनता नहीं था ना। अब कल के लिए कैसे ट्रेड करना है, सिंपल है। अगर देखो बैंक निफ्टी अच्छा यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, अगर यहाँ पे ये फ्लैट ओपन होता है, बिकॉज बैंक निफ्टी में देखो उतना बड़ा एग्रेसिव मूव नहीं आया जितना निफ्टी में आया है। बैंक निफ्टी अच्छा खासा प्राइस एक्शन फॉलो करके ऊपर जा रहा है, ओके। आप देखो तो यहाँ पे अच्छा खासा प्राइस एक्शन हो रहा है। निफ्टी का क्या है, एक सीधी लाइन में मूव किया है, अब ये कंसोलिडेट कर रहा है, ओके। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का सिनेरियो थोड़ा अलग है, तो दोनों ट्रेड करना भी दोनों अलग होगा, राइट। हम इसी रेंज में ओपन हो जाते हैं और 250 को ब्रेकआउट 300 को ब्रेकआउट करते हैं, 50 to 300 को, ओके। तो हम वापस से इधर बाइंग कर सकते हैं 50 to 550 एंड 800 हम टारगेट रख सकते हैं फॉर बैंक निफ्टी। और एचडीएफसी अभी भी वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है ब्रेकआउट लेवल के आसपास, तो उस पर भी नज़र रखना। नीचे के साइड सिंपल है, 52,000 जब तक ब्रेक नहीं होता हम सेलिंग के लिए कुछ नहीं देख रहे हैं। कोई भी डिप मिला, आप गैप डाउन ओपन हुआ 52,000 के आसपास से हम बाइंग का ही सेटअप देखने की कोशिश करेंगे, सिंपल है।
और अगर 51,900 के नीचे अगर ये कुछ प्राइस एक्शन बनाना, इन लेवल के नीचे प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट करता है तो फिर हम ये एरिया टारगेट कर सकते हैं। पहला 51,400 टारगेट करेंगे, वो गया, सॉरी 51,600 टारगेट करेंगे, ये गया तो 51,400 देखेंगे। सिंपल है, पहला हम यही देखेंगे। यहाँ से हो सकता है मोस्ट लाइकली हमको बाउंस मिल जाए अगर नीचे आता भी है तो, इन दैट केस। और वो किसके नीचे, 51,900 के नीचे ही सोचना है सेलिंग के लिए बैंक निफ्टी में, अदरवाइज सेल का सोचना नहीं है। ये 52,000 का एरिया है, इसके आसपास बाइंग करेंगे या फिर ये ब्रेकआउट के बाद बाइंग करेंगे। सिंपल है, इस बीच में कुछ ट्रेड मत करना। ओके, 52,300 से लेके 51,900 के बीच में कोई आपको अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा, तो इस बीच में कोई ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नीचे मिले तो बाइंग करो, ऊपर मिले ब्रेकआउट करे तो बाइंग करो। सिंपल है, और इसके नीचे ब्रेकडाउन मिले तो फिर हम सेलिंग कुछ सोचेंगे। ओके, बढ़िया ट्रेड हमें मिला था बैंक्स में, सॉरी मिड कैप्स में। देखो क्लियरली आपको क्या बताया था कल कि अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं, ओके, फ्लैट ओपन होके अगर नीचे आते हैं, हमें कुछ नहीं करना, यहाँ से बाइंग का सिनेरियो देखना है। सिंपल है, तो यहाँ पे बढ़िया सा बाइंग का सिनेरियो बना। ये आप देखो तो 5 मिनट्स में एक एनगल्फिंग कैंडल बना। कुछ आपको देखने की बाद में ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इसके हाई के ऊपर बाई करो, ये स्टॉप लॉस रखो। ओके, बाकी आप अगर 1 मिनट के चार्ट पे मैं जैसे ट्रेड करता हूँ वैसे करते हो तो अच्छा एक डिस्प्लेसमेंट मिला था, उसमें एफवीजी से एंट्री मिली थी, बढ़िया ट्रेड था। बट वो नहीं आता, कुछ नहीं, देखो तो हमारे बाइंग जोन में कभी भी कोई भी टाइम फ्रेम पे, वो 1 मिनट पे भी मिले, 5 मिनट पे मिले, 3 मिनट पे मिले, एनगल्फिंग कैंडल हमारे ऑर्डर ब्लॉक में मिलता है, कहीं पे भी आप डेफिनेटली तुरंत ट्रेड कर सकते हो उसके हाई या लो के ब्रेकआउट पे। सिंपल है, तो यहाँ पे हाई के ब्रेकआउट पे अच्छा ट्रेड मिला। यहाँ पे हमने कुछ बुक कर लिया था, आई गेस यहाँ पे हमने बुक कर लिया था, फिर ये मूव कैप्चर नहीं किया। एनीवेज, कल इसको कैसे ट्रेड करना है देखो, इसका भी सिंपल है। अगर यहाँ पे इस रेंज में ओपन होता है, इस रेंज में कुछ नहीं करना है, यहाँ से नीचे जाता है जाने दो, वापस से इस एरिया से बाइंग आता है, हम बाइंग करेंगे। सिंपल है, सेलिंग कहाँ से सोचेंगे, मान लो फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है या फिर गैप अप ओपन होकर ऊपर जाता है, इस एरिया में देखना पड़ेगा। अगर 13,340 के ऊपर ये 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर देता है, देन उस केस में हम यहाँ पे डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं और ऊपर के टारगेट्स रख सकते हैं 13,400 तक, और ये क्रॉस हुआ तो 425 के आसपास टारगेट देख सकते हैं। बट अगर इसके ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल, ये जो मिड लाइन दिख रही है, इसके ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज होना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं। अदरवाइज़ क्या करना है, गैप अप ओपन हुआ या फ्लैट ओपन होकर ऊपर गया, यहाँ से कोई रिवर्सल मिला तो आप सेल भी कर सकते हो। सिंपल है, हो सकता है मिड कैप निफ्टी इस रेंज में थोड़ा टाइम पास करे, ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे आए आप, यहाँ पे रिवर्सल मिले तो सेलिंग कर सकते हो, यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट करे तो आप यहाँ से फिर बाइंग का ट्रेड देख सकते हो। नीचे आता है, यहाँ से वापस से बाइंग का ही ट्रेड देखना है। कब तक, जब तक ये मिड लाइन इंटैक्ट है। ओके, ये जो मिड लाइन देख रहे हो इस ऑर्डर ब्लॉक की, इसके नीचे भी एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो गया, फिर यहाँ से हम और नीचे जा सकते हैं 13,130 के आसपास। ओके, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। पूरे लेवल्स मैंने बता दिए हैं, तो इसी तरीके से आपको ट्रेड करना है, कुछ ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू।